हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रॉफिट लॉस हमने खत्म कर लिया। डिस्काउंट की पहली शीट हमने कर ली। हम कर रहे हैं डिस्काउंट की सेकंड शीट। सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट, लगातार छूट, छूट पे छूट बेस्ड सवाल। थ्योरी मैंने आपको इसकी सारी पढ़ा दी है। अब केवल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। शुरू करते हैं सवाल नंबर 7। 6 सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, पढ़िए। बोला द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय ए होलसेलर वाज 300। The wholesaler was offering a stock clearance sale under which for every 3 item paid for, 1 item was given free. बोला एक होलसेल लग रही है और होलसेल में मेरे दोस्तों क्या दिया जा रहा है? एवरी 3 आइटम पर एक आइटम फ्री दिया जा रहा है। In this addition to this, a further 10% discount on the amount payable on the buy 3 get 1 free scheme price was being offered to anyone making purchase worth more than 10,000। बोला है अगर कोई आदमी 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदता है तो उसको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम के बाद वाले अमाउंट पे। रमेश ने परचेज किया है सामान जिसका अमाउंट 18,000 रुपए पे करना है। तो आपसे पूछा है रमेश को कितने परसेंटेज का डिस्काउंट ऑफर किया गया है इफेक्टिवली इस लेन देन में। बेहतरीन सवाल। सवाल की केवल लैंग्वेज बड़ी है, वैसे सवाल में कुछ दम है नहीं। आप मुझे बताओ बाई 3 गेट 1 फ्री कितना डिस्काउंट है? बाई 3 गेट 1 फ्री हो गया 1/4। 1/4 मतलब 25% डिस्काउंट। बाई 3 गेट 1 फ्री 25% डिस्काउंट है। तो भैया एक सेल लग रही है, सेल में हर 3 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है, यानी कि 25% डिस्काउंट। और उसके बाद अगर कोई आदमी 10,000 से ज्यादा की खरीदारी करता है, अगर कोई आदमी 10,000 से ज्यादा की खरीदारी करता है तो 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही है। यानी कि 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ स्कीम के बाद जो अमाउंट पेबल है उस अमाउंट पे 10% डिस्काउंट और मिलेगा। यानी कि 25% डिस्काउंट के बाद आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। रमेश भाई ने सामान खरीदा है 18,000 का, यानी कि 10,000 से ज्यादा का। तो रमेश को कितना डिस्काउंट मिलेगा? 25 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10/100। 25 और 10 का सक्सेसिव 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10/100। तो 25 और 10 35। 35 में से 2.5 घटाएंगे 32.5%। तो रमेश जी को 32.5% का डिस्काउंट मिला है। यही सवाल का आंसर भी है। सी ऑप्शन यहां से एकदम ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल। 25 और 10 का सक्सेसिव करना था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 8। अगला क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, और इस टाइप पर मैं आपको 8 सवाल कराऊंगा इस टाइप पर, ठीक है ना? इस टाइप पर मैं आपको 8 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। सवाल है सीजीएल मेंस 2023 का। देख लो बेटा मेंस में कैसा सवाल आया है। सीजीएल मेंस 2023 का। मेंस में एक सवाल फिक्स है, इससे आना ही आना है। प्री में आए या ना आए, बट मेंस में फिक्स है, इस चैप्टर का सवाल आना ही आना है। एक क्वेश्चन चाहे आप सीजीएल का मेंस दें चाहे सीएचएसएल का दें, सक्सेसिव डिस्काउंट से। बोला 20%, 35% और 10% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? देखो सवाल का डाटा आसान है, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे रेशियो लगा लो, दोनों से आ जाएगा। जिसमें फॉर्मूला से करूं, फॉर्मूला से क्या होगा भाई? 20 और 35 55 और 10 65, तीनों को जोड़ो पहले, माइनस फिर 2 की गुणा बटे 100। 20 गुणा 35 700, 35 गुणा 100 350, फिर 20 गुणा 10 200। तो 700 और 350 1050 और 200 1250। 1250 बटे 100 12.5 प्लस फिर तीनों की गुणा 20 गुणा 35 700 2 7,000। 7,000 बटे 10,000 0.7। 7,000 को 10,000 से भाग देंगे 0.7। अब आप मुझे बताओ 65 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 52। 65 में से 12.5 घटाएंगे 52। 52 में 0.7 जोड़ूंगा तो 53.2%।
तो 53.2% का नेट डिस्काउंट है। ए ऑप्शन आंसर है 53.2%। बात समाप्त। 53.2। आप दो दो को कंबाइंड करके भी निकाल सकते हैं। मैंने तीनों का फॉर्मूला लगा दिया, दो दो को कंबाइंड करके भी। डाटा आसान है। आपको 20, 35 और 10 का सक्सेसिव निकालना है। आप बताओ 20% और 35% का सक्सेसिव क्या आएगा? दिमाग में कर सकते हैं। 20 और 35 का सक्सेसिव क्या आएगा बेटा? 20 प्लस 35 माइनस 20 गुणा 35 बटे 100 ये होगा। तो 20 प्लस 35 55, 55 माइनस 7 48%। 700 बटे 100 7 हो गया ना। 55 माइनस 7 48%। पर आपको 48 और 10 का सक्सेसिव निकालना है। निकाल लोगे 48 और 10 का सक्सेसिव? पहले 20 और 35 का निकाल लिया। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 20 35 का सक्सेसिव आया 48 पर। 48 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लिया। क्या आएगा बेटे? ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 48 प्लस 10 58 माइनस 48 दूसरा 480 बटे 100 4.8। 58 में से 4.8 घटाएंगे तो 53.2%। ए ऑप्शन ही आ जाएगा। तो आप दो दो को कंबाइंड करके भी निकाल सकते हो। आप तीनों का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, इच्छा आपकी। आगे चलेंगे। सवाल है 15%, 10% और 8% की तीन क्रमागत छूट कितनी सिंगल छूट के बराबर है? 15, 10 और 8 की सक्सेसिव छूट के बराबर छूट क्या है? तो बेटा तीनों को जोड़ो। 15, 10, 25, 8, 33। पहले तीनों को जोड़ो। 15, 10, 25, 8, 33 माइनस फिर दो दो की गुणा। 15 दुसाम 150, 10 अट्ठे 80 प्लस 15 अट्ठे 120। 150 और 80 प्लस 120 क्या आ जाएगा? 80 और 120, 80 और 120 200, 200 और 150 350। 350 बटे 100 3.5 प्लस तीनों की गुणा। 15 दुसाम 150 अट्ठे 1200, 1200 बटे 10,000 क्या होगा? 1200 बटे 10,000 होगा 0.12। 33 में से 3.5 घटाएंगे। 33 में 3.5 घटाएंगे 29.5। 29.5 में 0.12 जोड़ेंगे तो 29.62%। तो 29.62% की सिंगल छूट आपको मिलेगी। सी ऑप्शन आंसर है। तो देखो बेटा, ये मेंस का सवाल है। ये मेंस का सवाल है, ये प्री का है। तो मेंस को प्री के सवाल में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही आप मुझे करके बताओ 12, 15 और 18 का सक्सेसिव क्या आएगा बेटे? जल्दी से करो। 12% 15% और 18% की क्रमिक छूट x% की सिंगल छूट के बराबर है। तो x का मान क्या है? एक वस्तु पर 12%, 15%, 18% की तीन लगातार छूट दी गई हैं और ये तीन लगातार छूट x% की सिंगल छूट के बराबर है। x का मान क्या है? जितना मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर आप वो ढंग से कर लो तो आप 100% स्कोर करोगे। क्योंकि जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट है मैं उसकी हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। पहले तीनों को जोड़ो। 12, 18, 30, 30 और 15 45, 45 माइनस फिर दो दो की गुणा। 12 गुणा 15 180। 15 गुणा 18 कितना आ जाएगा बेटा? 270। 180 और 270 450। 18 गुणा 12 216। 450 में 216 जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा 600। 450 में 216 जोड़ूंगा तो 666 आ जाएगा। 666 बटे 100 6.66। ठीक है ना? 12 गुणा 15 180 प्लस 270 450। 450 में 216 जोड़ूंगा 6 5 1 6 4 666 बटे 100 6.66 प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000। 12 गुणा 15 180। 180 के 18 में गुणा करूंगा 3240। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 3240 बटे 10,000 0.3240 ही आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ 45 में से 6.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 में से 7 आप घटा लो 38। 38.34 प्लस 0.324 तो क्या आएगा? ये 38.564% आएगा। 38.664%। सी ऑप्शन आएगा। 38.664% सी ऑप्शन आंसर है।
तो सवाल का आंसर जॉयदीप दास जी बी नहीं आएगा, सी आएगा। 0.3 हो जाएगा, 4 2 6 38.664 आंसर। बहुत ही आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताओ। तो यहां पर 4 दिए गए हैं, जल्दी से करेंगे बेटे, इसका क्या आंसर है? बोला एक सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 5 10 15 एंड 20%। 5%, 10%, 15%, 20% के सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? देखो, या तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ दो दो को कंबाइंड करके, या फिर मेरे प्यारे भाई यहां पर आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने 5% डिस्काउंट दिया 1/20, एक रेशियो से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी ना, 1/20 फिर 1/9 फिर 3/20, है ना, बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई वैसे इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, कर लेते हैं, रेशियो ही लगा लेते हैं। 5% आपने डिस्काउंट दिया 1/20, 1/20 मतलब 20 का समान 19 में। पर आपने 10% डिस्काउंट दिया 1/10, 10 का समान 9 में। पर हमने 15% डिस्काउंट दिया 3/20, 15% 3/20, 20 का समान 17 में। पर आपने 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, 1/5 मतलब बेटे 5 का समान 4 में। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे पास फॉर्मूला ही, हमारे पास रेशियो मेथड भी तो है। 5% 1/20, 1/20 डिस्काउंट मतलब 20 का समान 19 में। 10% 1/10, 10 का समान 9 में। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो बेटे क्या होगा जी, सीधी सीधी गुणा, 4 से 20 जाएगा ये 5 बार, 4 से 20 5 बार चला जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 25 25, 25 25 की 20 में गुणा 500, 500 की 10 में गुणा 5000, 5000, 5000 हो गया। 5 25 25 दुसाम 500 गुणा 20, 5000। ये देखो क्या आएगा, 19 निम्मा 171 गुणा 17, 171 की 17 में गुणा करेंगे क्या आएगा? पहले 171 को मैं दिमाग में लिख सकता हूं 170 + 1, ऐसे सोचा करो बेटे, यानी कि 2890 और 17, 2890 में 17 जोड़ूंगा 2960, तो हो पाएगी बेटे गुणा। ठीक है ना, 17 की 17 में गुणा 2890, 2890 में 17 जोड़ेंगे तो पहले 10 जोड़ो 290, फिर 7 जोड़ो। अगर 5000 का सामान 2907 में बिका है, 5000 का सामान 2907 में बिका है, तो कितना कम हो गया बेटा? 2193, 2093, 2093 की छूट है। आप बोलोगे सर कितने के समान पर? 5000 के समान पर। परसेंटेज में कितना? अगर देखो डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट दिया था मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। ये एमपी से एसपी का रेशियो है। 5000 का सामान 2907 बिका, तो छूट कितने? 5000 में से 2907 घटाइए 2093 की, 5000 परसेंटेज में 200% कट जाएगा। अब 2000 को 50 से भाग देंगे 40, 50 को 50 से भाग देंगे 1, प्लस 43/50, तो 40 से 41 पॉइंट आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 41 पॉइंट समथिंग ये आंसर है, डी ऑप्शन, 41.86%, 41.86% डी ऑप्शन आंसर है। तो मैंने रेशियो से कर दिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, ये बताओ जल्दी से। सवाल है बेटे आपके सामने 12, ये करेंगे। दस 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकटतम पूर्णांक तक